जमीन पर बैठे इन लोगों को देखें। ये कोई आमजन या फिर नेतागण नहीं, बल्कि ये हैं वैशाली जिले के विभिन्न अंचलों के अंचलाधिकारी और उनके साथ है आरओ और राजस्व कर्मचारी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाकिम आज कुर्सी छोड़ जमीन पर क्यों बैठे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना दफ्तर छोड़ हाजीपुर समाहरणालय परिसर में जमीन पर बैठना पड़ गया। तो आइए हम आपको पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल इन अंचलाधिकारियों की माने तो यह सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी आज इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। इनका आरोप है कि कर्तव्यनिष्ठ होने के बावजूद इन्हें जलील किया जाता है, अपशब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में ये सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग को सम्मान पूर्वक काम करने का अधिकार मांग रहे हैं। कल भीसी लिया गया, डीएम सर के द्वारा सारे सीओज को बोला गया, हरामी बोला गया, चोर बोला गया, दुष्ट बोला गया। इवन एक सीओ को बंधक बनाने की बात भी कही कि जब तक शाम तक रिपोर्ट नहीं आएगा तुमको हम बंधक बना के रखेंगे। 2 कर्मचारी को, रवीश चंद्र चटर्जी और राहुल कुमार को, क्या कुछ मतलब थी? पेट्रोल पंप के लिए एनओसी पेंडिंग था, उसके लिए उनको थाने में रखा गया, जबकि आवेदक के द्वारा स्वयं ही बोला गया था कि मुझे अभी नहीं चाहिए, कुछ कागजात और जमा करने, कागजात जमा कर देंगे तब आप हमें एनओसी दीजिएगा। तो क्या उनके विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज थी या बिना प्राथमिकी का थाने में रखा गया, डिटेन किया गया उनको। अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं और मुझे भी बोला गया कि सीओ को भी थाना में भेजो, जेल में डालो, मुझे भी बोला गया। रखा नहीं गया लेकिन बोला, मुझे भी ये किया गया। और हर बात पे धमकी मिलती है, FIR की, थाना भेजने की। सबको गया है, हाँ लेटर गया है सबको। अच्छा, ये यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो सब लोग कौन लोग हैं? हम लोग अंचल अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं। हम लोग को 24x7 काम लिया जाता है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बस हम लोग सम्मान पूर्वक काम करने का अधिकार मांग रहे हैं। रविवार के दिन भी सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक, उससे हम लोग को लेकिन कोई दिक्कत नहीं है काम करने से। बस हम लोगों से जैसे परिवार, अभी SDO साहब ने बोला कि आप लोग हमारे परिवार जैसे हैं, तो परिवार को क्या जेल भेजा जाता है, थाना में रखा जाता है। हालांकि इस बीच जब SDO साहब पहुंचे तो मीडिया ने सवाल पूछा तो वे भी इस मामले में बचकर निकलना ही बेहतर समझे। नहीं सर, किस बात को लेकर कुछ भावनात्मक बातें हैं, पता नहीं, उसकी जांच का विषय है, देखने की बात है। ये कुछ बता रहे हैं, कुछ बता नहीं, अभी कुछ नहीं बताया ना इन लोगों ने। महिला लोग रो करके आपसे बात कर रहे हैं। मुझे अभी तक कुछ बताया ही नहीं है। अब हमने अनुरोध किया है कि बैठे। सर, आप कार्यालय के समक्ष लोग बैठे हैं, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है इन लोगों का? आपको सभी बात जानकारी है, कुछ लोग का डिमांड है उनको लेकर। सर, आपसे क्या बात? लंबे समय तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद मान मनव्वल का भी सिलसिला शुरू हुआ। विरोध कर रहे अधिकारी और कर्मचारी को मना भी लिया गया, मगर इस प्रदर्शन ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह कि क्या यह लड़ाई वाकई सम्मान का था या फिर जिलाधिकारी द्वारा काम को लेकर नकेल कसने का साइड इफेक्ट या कुछ और। खैर जो भी हो, मगर अच्छी खबर यह रही कि मान मनव्वल के बाद सभी अपने काम पर पुनः लौट गए। दूसरी ओर इस संबंध में डीएम की ओर से DPRO विनोद कुमार ने बताया कि डीएम की ओर से समीक्षा बैठक के दौरान लंबे समय से लंबित कार्यों को यथाशीघ्र जांच कर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया था। संबंधित पदाधिकारियों को स्थल पर जाकर जांच करने और निष्पादन करने का आदेश दिया गया था, ताकि योजना का लाभ लाभुक को समय पर मिल सके, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। डीएम के स्तर पर किसी का अपमान नहीं किया गया है, आरोप निराधार है।